The outstanding academy with outstanding staff. Canal View Town, Pakpatan Chowk, near GCUF, साहिवाल. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट. हमने पहले पढ़ा है जो वो है बाइसेक्शन मेथड, जो कि बाइसेक्शन मेथड में सिर्फ ये जो है ना वो बहुत इजी है, लेकिन टाइम वेस्टिंग है कि हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स पे जाके बहुत मतलब है ना इटरेशंस हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि हमारे पास आंसर जो है वो फिर भी इतना एग्जैक्ट तो वैसे आता ही नहीं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट के करीब भी एरर बहुत ज़्यादा आती है उसमें. ठीक है, जबकि ये हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड या इसको कहते हैं फाल्स पोजीशन मेथड, वही क्वेश्चन अब हम इसी मेथड से करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा. अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशन लेके चलेगा. ठीक है, वहाँ पे हमने एक गेस किया था ना कि हमने 3.5 और 3 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके हमने एक पॉइंट लिया था. यहाँ पे 2 पॉइंट की वैल्यू हम इंसर्ट किया करेंगे, एक अगला पॉइंट और एक पिछला पॉइंट. फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करके हम देखें कि हमारे पास जो फंक्शन था वो ये वाला था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 20. ओके स्टूडेंट, इसको फास्ट पोजीशन क्यों कहते हैं? फास्ट पोजीशन इसलिए कहते हैं कि हम दो गलत रूट्स को लेके, यानी जो गलत पोजीशन पे रूट्स है उनको लेके फिर हम असल पॉइंट जो है, असल रूट जो है, एग्जैक्ट वो जो करेक्ट रूट है वो हम फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इसलिए फास्ट पोजीशन इसका नेम है. अब हमने वैल्यू चेक की कि हमारे पास वैल्यू जो है वो एफ ऑफ 3 पे हमारे पास माइनस में आई. अब इसमें हाँ, वहाँ पे ये था कि वैल्यू जो मर्ज़ी आ जाए, हमें वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं होता था, लेकिन सिर्फ हमें साइन से कंसर्न होता था. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उस मतलब है वो भी वैल्यू जो है उसको भी हम लेके चलेंगे. ठीक है, अब वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, इसमें हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट 3 पे मैं अगेन चेक करता हूँ कैलकुलेटर से ही कि हमारे पास वो फंक्शन जो हमने कैलकुलेटर में लिख रखा है, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है इसमें वो आ रही 3 पे. कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करें और 3 वैल्यू इंसर्ट करें. ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव आ रही थी -1.3. ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा है जी मैं इधर पुट नहीं कर रहा, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें. माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 20 इज़ इक्वल टू आप -1.0131. स्टूडेंट, अब ये हमारे पास वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फार्मूले में वैल्यू भी यूज़ हो रही है. ठीक है, दोनों पॉइंट्स की, तो हम वैल्यू को भी लिखेंगे. हमारे पास एफ ऑफ 4 जो आ रहा था वो हमारे पास बहुत ज़्यादा 33 आ रहा था, तो मैं एफ ऑफ 3 को ही लेके चल रहा हूँ. ठीक है, 3 पे भी हमारे पास साइन तो अपोजिट ही आ रहा है. ई रेस्ट पावर 3.5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3.5 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू, आप कैलकुलेटर में अगेन वैल्यू इंसर्ट करें एक्स की 3.5. ओके, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 11.8627, क्योंकि 4 डेसिमल तक हमने कैलकुलेटर को फिक्स कर रखा है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 पॉइंट तक ही आती रहेगी. ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास देखिए कि साइन तो अपोजिट है दोनों के. आप इसको एक्स नॉट रख लें. ठीक है, जो हमारे पास x3 है, एक्स की वैल्यू 3 हमने दी है, इसको आप एक्स नॉट रखें. ठीक है, और x1 को आप रख दें जनाब 3.5. ओके, अब इस पर अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. अब f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 जो है वो हमारे पास लेस देन 0, मीन कि इन दोनों की अगर वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है. स्टूडेंट, यही इसका क्राइटेरिया है जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड में था कि हम पहले चेक करते थे कि रूट उन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा जिन पे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो फंक्शन की नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है. ठीक है, अब हमने 3 पे लिया 5 पे, अब हम 4 पे चेक करें, 4 पे भी पॉजिटिव है. अब 4 और 3 के दरमियान रूट लाइन नहीं करेगा तो हमने वो पॉइंट नहीं लेने. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया अब फार्मूला. अब हमने x2 कैलकुलेट करना है, x2. अब x2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है वैल्यू वो क्या है, हमारे पास ये देखें n, आप n को रखें यहाँ पे 1 इस फार्मूले में, तो यहाँ पे n 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा. यहाँ पे n 1 होगा तो x1 माइनस एफ ऑफ x1, ये देखिए वहाँ पे n है, इंटू एफ ऑफ x1 माइनस एक्स नाट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नाट. ओके, अब हमारे पास जो एक्स नाट आ गई वैल्यू. ठीक है, इस पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो x2 हमारे पास आ जाए एफ ऑफ x1. एफ ऑफ x1 हमारे पास क्या है जी,
उसको हमने रखा हुआ 3.5, ओके, माइनस एफ ऑफ एक्स वन, उस पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन पे जी 11.8627 इंटू हमारे पास पॉइंट क्या है एक्स वन 3.5 माइनस एक्स नॉट हमारे पास है 3, हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स वन अगेन 11.8627 माइनस हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स नाट पे वैल्यू है वो क्या है माइनस में, वो हमने माइनस करनी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1.0131, ठीक है। अब हम इस पूरी कैलकुलेशन को लिख के हम एफ ऑफ एक्स टू लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि 3.5 माइनस 11.6827 इंटू ये 3.5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 आंसर ओवर ये वाला इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास इसके एडिशन करके हम फाइनल जो है वो आंसर कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई डियर्स, हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कैलकुलेटर से हमारे पास 211.87 हमारे पास 58 आ रहा है, ठीक है। अब इस अगले स्टेप पे आप क्या करेंगे 3.5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आ रहा है 5.9314 ओवर, अब इस पे डिवाइड कर देंगे 1.2878 पे डिवाइड करने से हमारे पास 3.5 माइनस इसका वो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.4607। अब इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.0333, ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये स्टेप्स मैं दोबारा रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन वाले आगे हमारे पास जगह कम है तो हमने क्वेश्चन को करना है, ये वाले स्टेप्स जो है मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे था हमारे पास 3.5 माइनस इज इक्वल टू x2, ठीक है। ये वाले स्टेप्स जो सारे मैं रेज़ करके इसकी फाइनल जो कैलकुलेशन है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आ रही है हमारे पास x2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.0393। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास पहली ही इटरेशन पे हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम बाइसेक्शन मेथड से 3 पॉइंट तकरीबन उस पर 3 या 4 इटरेशन पे हमारे पास 0 रिपीट हुआ था। अब आप इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें एफ ऑफ टू x2 पे, x2 क्या हमारे पास 3.0392 विच इज़ इक्वल टू, ये पुट करें उसमें e रेज़ टू पावर 3.0393 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3.0393 माइनस 20। अब ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेटर बहुत आसानी से दे देगा कि अब दोबारा फंक्शन को निकालेंगे, ठीक है। फंक्शन को निकाल के अगेन हम उसमें कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करने से हम ये वाली वैल्यू 3.0393 ये इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जनाब वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव क्या आ रहा है 0.2210। अब ये देखें, अब हमने दोबारा जब 2 पॉइंट चूज़ करने हैं तो वो कंडीशन हमने ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करनी है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स पे जो हमारे एज अ होल डोमेन है और रेंज जो है वो हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखिए वैल्यू आई 3 पे नेगेटिव, ओके, और 3.03 पे भी नेगेटिव। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो ये पॉइंट 3 को जो है वो छोड़ देंगे, अब 3.5 पे पॉजिटिव है जबकि इस पे नेगेटिव है तो हम इन 2 पॉइंट्स को देंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम x3 फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास x2 होगा, ठीक है, और हमारे पास x1 होगा। अब x1 पहले हमारे पास जो था वो 3.5 था, लेकिन अब 3.5 को हम छोड़ रहे हैं 3.5 पे सॉरी तो हाँ x0 को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। x0 पे भी आंसर नेगेटिव है जबकि इस पे भी आंसर नेगेटिव आया है। तो अब x0 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट था x2 जो है x2 है, ये हमारे पास x2 जो है वो आ जाएगा ये वाला पॉइंट 3.03430393, ठीक है। जबकि हमारे पास जो x1 है वो क्या है x1 इज़ इक्वल टू 3.13, ओके। अब ये वाले दोनों पॉइंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे हम अगली अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट मैं 2 ही अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा क्योंकि ये बहुत फास्ट मेथड है और आपको बहुत इजीली आंसर जो है आप इसको 4 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट करके करेंगे जी। अब हमने x3 फाइंड करना है। x3 के लिए हमारे पास x2 होना चाहिए माइनस एफ ऑफ x2 होना चाहिए इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x1 करेंगे ओवर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो सारी आप वैल्यूज़ लिखें। एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट एफ ऑफ 2 जो हमारे पास है, जो हमारे पास एफ ऑफ 2 आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, एफ ऑफ 2 3.0393
जबकि एफ ऑफ टू जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है नेगेटिव 210, ठीक है, इंटू एफ ऑफ टू 3.0393, ओके, माइनस 3.5 ओवर अगेन वैल्यू जो 3.5 पे वैल्यू थी वो क्या थी 11.8627 माइनस, ये माइनस करेंगे, जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू 0.30310, ठीक है। अब अगेन इस सारे की आप कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब कैलकुलेशन से हमारे पास x3 जो है वो काउंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन से एज अ होल आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3.309, ठीक है। अब 309 पे हम अगेन फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो आएगी, आप कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करें और x की वैल्यू आप लिखें 3.0309, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है 0.3030, ओके, 3930 ये वैल्यू आ रही। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव आंसर आया, इस पे भी नेगेटिव आया, जबकि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट इस पॉइंट से ज़्यादा करीब है उसके, ठीक है, 3.5 के। अब हमारे पास एक पॉइंट 3.5 आ रहा है ना, अब एक पॉइंट है हमारे पास 3.5 जिस पे वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, जबकि हमारे पास एक पॉइंट है 3.03, ठीक है, 039, जबकि एक पॉइंट है हमारे पास 3.030, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है एक्स पर ये जो 3.5 है उसके ज़्यादा करीब है, तो अब इस पॉइंट को ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से आप अगली अप्रॉक्सीमेशन निकालते जाएंगे, निकालते निकालते हमारे पास एज अ रिज़ल्ट अब ये देखिए हमारे पास आंसर जो आ रहा था एज अ होल, हाँ तो ये पॉजिटिव, ठीक है, इसको नेगेटिव भी करेंगे उसमें से। अब इस तरह आप दो साइन चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को छोड़ेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इस पॉजिटिव को छोड़ देते, इस पॉइंट को ले लेते, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप दूसरा जो रेगुलर फालसी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड से अभी तक हमारे पास एक यहाँ पे भी रिपीट हुआ डिजिट, लेकिन ये दूसरी इटरेशन है, ये चौथी या पांचवी इटरेशन में जहाँ पे हमारा आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा, ये नहीं मतलब करेक्ट वो रिपीट हो रहा है 4 डेसिमल तक वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेगुलर फालसी मेथड है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सीकेंट मेथड और न्यूटन मेथड। अल्लाह हाफिज़।